हेलो दोस्तों, टोने टोटके में आप सबका स्वागत है। और मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जाऊंगा जिसे आप सुनेंगे थोड़ी नाराजगी भी पैदा होगा और सही तरीके से देखने जाएंगे तो अच्छाइयां दिखेंगी उसके अंदर। तो दोस्तों, मेरा बताने का तात्पर्य क्या है, आज के तारीख में जो संत महात्मा है पहले से रहे नहीं कि आप किसी को गुरु बना सको। लोग कहते हैं कि हम आश्रम में जाते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, भागवत सुनते हैं तो मुझे बहुत शांति मिलती है। पर मेरा बोलना है कि जब आप सत्संग के अंदर जब भागवत सुनते हो तो आपके सर पे भूत प्रेत का साया नहीं होता है, क्योंकि वो भागवत रस में मस्त रहता है, इसलिए भूत प्रेत उसके शरीर को छोड़ देता है। पर दोस्तों, ये कतई ना भूलें कि ये भूत प्रेत आपको एकदम से छोड़ देगा। सत्संग के लिए आप जाते हो, आप वहां भागवत गीता सुनते हो या रामायण सुनते हो, जो कुछ भी सुनते हो आप, ये अगले जन्म के कर्मों को सिद्ध करता है। या मान लो आप अगले जन्म में बहुत बड़े पापी थे, पाप किए, तो उस पापों को काटता है। इस जन्म के पापों को नहीं काटता, वो अगले जन्म के पापों को काटता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि भाई मैं सत्संग करने जाता हूं, मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, मैं सही रहता हूं सब कुछ। लेकिन जब आपके ऊपर अगर किसी ने भूत प्रेत का साया डाला है या किया है तो सत्संग से नहीं खत्म होगा दोस्तों। और सत्संग से खत्म हो जाए तो कोई भी मुझे ये चैलेंज स्वीकार करे और बताए मुझे, सत्संग से अगर खत्म हो जाए तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत ही ना पड़े। शास्त्र में हर एक चीज का क्रम कांड है, क्रम कांड किस तरीके से होना चाहिए वो सब है। एक वचन है कि शिव बोलते हैं सत्संग करना अच्छी बात होती है, अपने जन्म जन्मांतर तक को सिद्ध करता है। भव सागर से जो नैया पार होने वाला चीज होती है ना, होना है वो होता है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भागवत गीता के अंदर अपने आप को समर्पण करेगा, जो भागवत गीता के हिसाब से चलेगा, उसे कलयुग का कोई भी दोस्त छू नहीं सकता। तो सत्य कथन है। परंतु दोस्त और मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, आप कितना भी भागवत कथा सुन लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जो भूत प्रेत आपके शरीर पे किया हुआ है वो तो आपके ऊपर आएगा। जब तक सत्संग के एरिया में रहेंगे आप, जब तक आश्रम में रहेंगे, सत्संग सुन रहे हैं, जब तक तो फ्री है। उसके बाद जैसे घर पे आएंगे वो फिर से सवार हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम उसे निकालेंगे तो सत्संग का मजा भी अलग मिलेगा और सत्संग का जो अनुभव आप भूत प्रेत रहने के बाद नहीं कर पाते थे वो आप अनुभव करेंगे। और दूसरी बात, हर इंसान बोलता है कि मैं भगवान को बहुत पूजता हूं, बहुत मानता हूं, सब कुछ करता हूं। जब आपके खानदान में ही अगर कुछ गड़बड़ है, आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है, आप भगवान को अगरबत्ती भी दिखाओगे तो उसे कबूल नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं उसे। आप इसे लिख लो। आप लास्ट में आप फ्रस्ट्रेशन में आके वो बोलते हैं भगवान की, जब सारी चीजें गालियां वगैरह सब निकालना चालू कर देते हैं। भगवान को गालियां देने की अधिकार आपका नहीं है, आप नहीं दे सकते गालियां, क्योंकि वो हमारा है, हम उसके हैं। रही बात संसार में सारी चीजें सही है, टोने टोटके करके इंसान को फंसाया जाता है, मारा जाता है, गुमराह किया जाता है, सुसाइड करवाया जाता है। तो इनसे आप सावधान रहें। और मैं काफी बोलता हूं, जितने भी तांत्रिक हैं यहाँ पे लूटने वाले तांत्रिक हैं, कुछ करने वाले तांत्रिक नहीं है, लूटने वाले हैं। जिस तरीके से डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर बोलता है भाई आपको मलेरिया हो गया, मलेरिया बेशक ना हो, आपको रिपोर्ट दे देगा कि आप जाइए वहां पे चेक कराइए, ब्लड चेक कराइए। उसी प्रकार से तांत्रिक होता है, कुछ ना कुछ टूटिया बता के आपके घर से पैसे निकाल लेता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। भजन भक्ति भाव आपके दिल में होना चाहिए। दिन में कम से कम जब सोते हो, उठते हो या
बैठते हो या जॉब पे जाते हो तो भगवान का नाम होना चाहिए आपकी जुबान पे। अगर मुस्लिम है तो अल्लाह का नाम होना चाहिए, क्रिश्चियन है तो गॉड का होना चाहिए। सबको अपने अपने तरीके से सिमरन करना चाहिए। आप उसे एक बार याद करोगे, वो आपको दिन में कई बार याद करेगा, हर एक मुसीबतों से आपको दूर करेगा। तो दोस्तों, भागवत गीता जब सुनने में मजा आता है ना, जब आपका शरीर पवित्र हो। ये कभी भी ध्यान रखना, जब आपका शरीर पवित्र होगा तो भागवत गीता सुनने में भी अच्छा लगेगा और मजा आएगा और आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। तो दोस्तों, अगर मेरे समझाने के मुताबिक अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, थैंक यू।